स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सभी का आपके चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि आज क्लास 10th के यूपी बोर्ड के हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं आज की वीडियो में आप सभी के सामने कोड 801 एचबी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप सभी अपने अपने ऑप्शनों को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले खंड आ में, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं सबसे पहले 20। तो खंड आ में देखेंगे तो सबसे पहले कह रहा है शुक्ल युगीन लेखक कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं गुनाहों का देवता, ये दिया ना फेमस, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर में कह रहे हैं किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है वो आपकी इंदुमती है। कौन सी है बच्चों? इंदुमती है। ठीक, अपने ऑप्शनों को मैच करते जाएं। इसके बाद चलते हैं ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा गया ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, तो वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद देखेंगे संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो वो रहे आपके श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा भाव विलास के रचेता हैं। तो भाव विलास के जो आपके रचेता हैं वो हैं केशव। कौन है आपके? केशव। इसके बाद चलते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर में कह रहा है रीति मुक्त धारा, जो काव्य धारा की जो रचना है वो किसने की थी? तो वो आपके बिहारी सस्सई जी ने की थी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरे सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1951 है। ठीक है, इसके बाद कह रहा प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो प्रगतिवाद युग के जो कवि हैं वो है आपके शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है आपके? शिव मंगल सिंह सुमन। मैच करते जाइए आप सभी अपने। इसके बाद महादेवी वर्मा की जो रचना है, तो महादेवी वर्मा की जो फेमस रचना है वो आपके पद के साथी। इसके कह रहा बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। इसके बाद चलते हैं 11वें के बाद 12वें नंबर में। 12वें नंबर में कह रहा है जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। तो वहां पर जो अलंकार होता है वो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, 13वें नंबर में कह रहा है 16 छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं। तो पहले तीसरे में 11-11 होती हैं और दूसरे चौथे में आपके 13-13 होती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या, अपव्यय शब्द में उपसर्ग है, तो वो क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ठीक है, अप उपसर्ग मतलब जो पहले आता है। इसके बाद माता पिता में समास है। तो ये जो समास है आपका द्वंद्व समास है। माता पिता में जो समास है वो कौन सा? द्वंद्व समास। इसके बाद समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सागर होता है, पारावार भी होता है, जलधि भी होता है, तो महीपति नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 13वां नंबर कह रहा है 100 का तत्सम शब्द है। 100 का जो तत्सम शब्द है वो आपका 17वें का सत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 18वें नंबर में। 18वें नंबर में क्या कह रहा है? तेसाम में विभक्ति और वचन बताइए। तो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा इसका। इसके बाद कह रहा है 19वां तुमसे सोया नहीं जा सकता। वाच्य में जो वाक्य में जो वाच्य वो क्या, एक भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा, विकारी पद नहीं है। तो प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन हो जाएगा। इसके बाद आपके एकदम बहुत ही सिंपल पेपर रहा, ये गद्य रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ईर्ष्या वाले से पूछा गया। इसके बाद आप देखेंगे पद रहा आपका। ठीक है, ये पद वाला टॉपिक रहा। इसके बाद संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना। तो भारतीय संस्कृति आपको पता हमेशा की तरह हर साल की तरह इस वर्ष भी आ गई है। ठीक है, इसके बाद जिसका खंड काव्य जिस जिले का जो भी होगा तो अपना मैच कर लेना। ठीक है, इसके बाद जीवन परिचय एकदम सिंपल से पूछे गए, कोई ज्यादा टफ नहीं पूछे गए। शुरुआत के जिन जिन बच्चों ने 3-3 पढ़ रखे होंगे उनसे बन गए होंगे। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से खंड की पाठ्य वस्तु तो कंठस्थ कोई श्लोक, छात्रावास की जीवन शैली पर अपने मित्रों को पत्र लिखिए, विद्यालय खेल कूद हो गया, 2 प्रश्नों के उत्तर देना। इसके बाद निबंध, जैसे कि आप सभी को मैंने कहा था जो सैंपल पेपर है उनको पढ़ लीजिए। उसमें भारत में आतंकवाद समस्या का दिया था, जिसने चारों अगर पढ़ लिए होंगे सभी से बन गए होंगे। आई होप कि सभी बच्चों का पेपर बढ़िया गया होगा। तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं मिला के कि आपने कितने नंबर का क्वेश्चन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं आप सभी से। और अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अनदर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं तो मेरा टेलीग्राम नंबर दिया गया है, अपने पेपर को जरूर सेंड करें पेपर के बाद। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।